दोस्तों, पीपल का वृक्ष ना मिलने पर हम अपने घर में कैसे सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा कर सकते हैं और साथ ही विशेष जानकारी कि किन किन चीज़ों की परिक्रमा दे सकते हैं, यानी कि फलों की, श्रृंगार की सामग्री की। लेकिन आप किसी भी चीज़ की परिक्रमा दें, साथ में अनाज आपको ज़रूर लेना चाहिए और जो खड़े अनाज होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल आपको करना है। तो बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, ये देखिए फल है और इधर हमने अनाज रखा हुआ है। तो अनाज में हमने ये काले चने लिए हैं। अमावस्या तिथि है तो काला चना बहुत ही शुभ होता है, तो आप भिगो कर भी ले सकते हैं और सूखे भी ले सकते हैं। और इस तरह से फल एक एक करके जितनी फेरी देंगे आप, 108 बारी, 51 बारी, जितनी भी बार देंगे, हर बार एक फल और एक अनाज लेना है। तो चलिए पहले तैयारी कर लेते हैं। पूजा की थाली में हमें और क्या क्या चीज़ें रखनी है वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान गणेश की आवाहन करते हुए ये सुपारी पर मौली के धागे लपेट रहे हैं और भगवान गणेश की पूजा हम इसी सुपारी पर करने वाले हैं। तो देखिए रेडी हो चुकी है और पहले से हमने ये हल्दी से गौरी माता बना ली है। तो गौरी गणेश की स्थापना किए बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है, तो आपको अवश्य करना है। और यहाँ पर हमने माता तुलसी को तैयार करा लिया है। तो कैसी लग रही हैं हमारी माँ तुलसी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर माता तुलसी बिल्कुल 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी हैं। और दोस्तों, हमने घर पे ही ये माता तुलसी को तैयार करके पूजा की सभी तैयारियाँ कर लिया है। तो बस सिंपल सी जो हल्दी कुमकुम आपके पास है वो रख लीजिए और पूजा की सभी चीज़ें, कच्चा दूध आपको ज़रूर रखना है और एक एक करके सभी चीज़ें आप देख सकते हो। और ना होने पर आप 11 बार 21 बार भी फेरी लगा सकते हो, लेकिन उस दिन आपको चाहे पीपल वृक्ष हो चाहे माता तुलसी का वृक्ष हो, परिक्रमा ज़रूर करनी है। इस तरह से करने से हमारे घर में सुख सौभाग्य आता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, पूरे वर्ष हमारे घर में खुशियाँ ही रहती हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने में कुछ भी नहीं जाता है। तो ये देखिए हमने कलश रख लिया है, यहाँ पर गौरी गणेश और यहाँ पर ये हमारे दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। आप पूजा फटाफट से आप पहले गौरी गणेश की कर लीजिए। तो जल स्नान कराना है जल से और यहाँ पर अक्षत चढ़ाना है। जितनी भी हल्दी कुमकुम सिंदूर ये सभी चीज़ें एक एक करके हम चढ़ाएंगे। तो दीप पूजन भी आपको साथों साथ करते जाना है, चाहे आप पहले भी कर लीजिए। तो ये देखिए पहले दीप पर हम हल्दी लगा दे रहे हैं और कुमकुम लगा देंगे। भगवान गणेश और माता गौरी को भी हल्दी कुमकुम और सिंदूर आपको लगाना है। तो बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि हमें कैसे लगाना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप चुटकियों में भी लेकर लगा सकते हैं और अनामिका उंगली से भी लगा सकते हैं। 2 से 3 बारी आपको चढ़ाना है और सिंदूर भी हम आपको चढ़ाकर दिखा देते हैं। दोस्तों, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो एक ही हाथ से हम सारे काम कर रहे हैं, तो आप माइंड मत करिएगा। इस तरह से माता गौरी को हम चुटकियों से सिंदूर अर्पित करते हैं। कहते हैं माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाने से हमारी सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करने हैं और सिंदूर की डब्बी कभी भी खुली नहीं रखनी चाहिए। और अब हम सारी सामग्री, तो देखिए सुहाग की चीज़ें जो आपके पास हैं वो आप चढ़ा दीजिए। कुछ चीज़ें माता गौरी को भी हम चढ़ाते हैं, तो इत्र भी सुहाग के अंतर्गत आता है। तो इत्र भी आपको रुई में लेकर चढ़ाना है या फिर ऐसे भी आप कपड़ों में लगा सकते हैं। तो जनेऊ में इत्र लगाकर हम यहाँ पर भगवान गणेश को अर्पित कर दे रहे हैं और इस तरह से मौली के धागे को वस्त्र के रूप में लेकर माता गौरी को अर्पित कर दे रहे हैं। तो इस तरह से वस्त्र के रूप में आप किसी भी देवी देवता को मौली के धागे वस्त्र का भाव करते हुए आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं श्रृंगार की हैं माता गौरी के पास, आप भाव से रख दीजिए। फल मिठाइयाँ जो भी आपको रखना है वो रख के प्रणाम कर लीजिए। और ये चीज़ें मैं माता तुलसी के लिए रखी हूँ, वैसे तो उनका श्रृंगार हो चुका है लेकिन कुछ चीज़ें आपको रख लेनी है। अब देखिए विशेष जानकारी, तो कच्चा दूध तुलसी माता की जड़ों में हमें डालना चाहिए। तो ये हम चांदी के पात्र में हमने गंगा जल भर के रखा, लेकिन बहुत ज़्यादा भरा है तो इसे हम थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पर इस पात्र में पूजा वाले में वापस थोड़ा सा इसमें डालेंगे और फिर ये कच्चा दूध इसमें हम मिक्स कर लेंगे।
ठीक है। कभी भी कोई चीज़ चढ़ानी होती है तो जल में मिलाकर हमें चढ़ाना होता है। तो इस जल से हम माता तुलसी के जड़ों को सींचेंगे, उसके बाद पूजन करके फिर परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के लिए ये कच्चा सूत सबसे अच्छा होता है, तो हमने इसे थोड़ा सा हल्दी से कलर कर लिया है। और आप चाहें तो मौली के धागे भी ले सकते हैं, जो मार्केट में आते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कच्चा सूत ही आपको लेना होता है। तो एक डोरी पकड़कर अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं कि कैसे हमें फेरी लगानी होती है, चाहे पीपल वृक्ष की और चाहे माता तुलसी की परिक्रमा करना हो। दक्षिण वगैरह आप पहले से रख लीजिए चढ़ाने के लिए। और देखिए ये जो फल हैं, तो आम आप 108 ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि काफ़ी महंगा है तो आप ये नाशपाती भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो आप भाव से करेंगे वही सर्वोपरि है। आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार काम करें। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स में जैसे मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है, तो एक एक किशमिश भी आप परिक्रमा दे सकते हैं, चाहे बादाम ले लीजिए, चाहे छुहारे ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन इन सभी फलों के साथ में आपको अनाज ज़रूर लेना है। तो ऐसे इस मुट्ठी में थोड़ा सा, जैसे ये देखिए आप इसको ले लिए हैं। अब इसके बाद इसमें हम जो है कोई फल ले लेंगे इस तरह से। तो बस हाथों में ले लेके बारी बारी से आपको रखते जाना है और गिनते जाना है। इससे हमारी काउंटिंग भी हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा परिक्रमा संपन्न हो जाता है। तो आइए चलिए हम फटाफट से परिक्रमा की विधि शुरू करते हैं। 1 बाय 1 करके आप 5 फलों का मिक्स करके भी फेरी दे सकते हैं। तो ये है हमारी तुलसी माता। तो पहले हम कच्चे दूध से माता की जड़ों में सींचेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे। कहते हैं जो स्त्री हर दिन माता तुलसी के जड़ों में कच्चा दूध से सींचती है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाएंगे। किसी विशेष तिथियों पे ही ये सारे कार्य किए जाते हैं, वरना माता के विवाह में ही कुमकुम सिंदूर लगाया जाता है। हर दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ जल और धूप बत्ती और घी के दिए ही आप लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये श्रृंगार की चीज़ें माँ को ऐसे अर्पित करके हम पास में रख लेंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी श्रृंगार की चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस तरह से धागे लेकर पहले अपने हाथ में ये थोड़ा सा ये अनाज और फल हम ले लेंगे, और धागे की ये जो पहली छोर है इसे पकड़कर माता तुलसी के यहाँ पे आपको ऊपर बांधना है। तो ये देखिए ये छोर हमने ले ली है, और यहाँ पर बिल्कुल इनकी जड़ों तने में कोशिश करते हुए पहले आपको यहाँ पर हल्का सा फंसा लेना है। आप चाहें तो गिट भी लगा सकते हैं। और इस तरह से परिक्रमा, अब हमारे यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आपको बताने के लिए हमने ये सारी विधियाँ करी हैं। तो बस इस तरह से आपको परिक्रमा करते जाना है, और जितनी बार जाएंगे उतनी बार ये जो फल हैं आपको ये इस तरह से आपको रखते जाना है। फिर दूसरी बारी में आपको फिर से चना और फल लेकर घूमना है। तो हर बार जितनी बार आप घूमेंगे, क्योंकि ये हमारा काउंटिंग का काम करता है, तो चाहे आप श्रृंगार की चीज़ें लिए हों, चाहे फल, मिठाई, कुछ भी हो, हर बारी आपको इस तरह से करना है। और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो बस इस धागे को इसी में यहाँ पर आपको रख देना है, तोड़ना नहीं है। बहुत सारी महिलाएं तोड़ लेती हैं, तो हमें तोड़ना नहीं होता है। उसके बाद माता को हम प्रणाम करेंगे, हम उनसे गले मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। इस तरह से पीपल वृक्ष की भी करते हैं, तो सेम चीज़ें होती हैं, आप घर में भी कर रहे हैं तो भी वहाँ भी। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। अब देखिए वहाँ पीपल वृक्ष के पास में बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारी विधियाँ हम नहीं भी कर पाते हैं, तो प्रणाम करके भाव से हम चले आते हैं। लेकिन ये घर है तो घर में सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक घी का दिया लेकर हम माता तुलसी की आरती भी कर लेते हैं। उसके बाद ये सारी हमारी जो परिक्रमा की विधियाँ हैं वो पूर्ण हो गई हैं। अब ये कलश का जल और ये जो चीज़ें हैं हम इसे विसर्जित करेंगे, लेकिन अभी तुरंत नहीं। जब तक हमारा दीप प्रज्वलित है तब तक ये सारी चीज़ें हम यहीं पर रहने देंगे। तब तक हम बैठकर यहाँ पर कथा सुन लेते हैं, मंत्रों का जप कर लेते हैं। जैसे कि आप पीपल वृक्ष के नीचे गए हैं तो भी ऐसा ही आपको करें। आप चाहें तो एक मिट्टी का कुल्हड़ ले सकते हैं, उसमें कलश बना सकते हैं और वो कलश वहीं पर छोड़कर आ भी सकते हैं। ये छोटी सी विधियाँ होती हैं जो कि हम सभी महिलाओं को घर में या फिर पीपल वृक्ष के नीचे करनी होती हैं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और दोस्तों आप घर आके जल और फल
ले सकते हैं, आप व्रत भी रख सकते हैं और आप भोजन भी कर सकते हैं। सात्विक आहार ग्रहण करते हुए पूरा अमावस्या का तिथि आपको व्यतीत करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।